हेलो एवरीवन। 32nd एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि यतान अंदर आती है तो किंग से कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हुई कि आपने मुझे कंफर्ट करने के लिए कभी कुछ नहीं बोला। तो किंग कहता है कि अगर मैं अपनी अफेक्शन तुम पर शो करता तो किसी तरह मिनिस्टर्स को ये बात पता चल जाती और फिर मैं तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता था। और फिर वो बहुत रोता है और कहता है कि मैं हर साल तुम्हारे और चिंगोए के लिए एक जैसे गिफ्ट बनाता था और मैं तुम्हारे हिस्से का गिफ्ट तुम्हारी माँ के मेमोरियल टेबल के नीचे रखा था। और फिर वो यतान से अपोलोजाइज करता है मगर यतान उन्हें चुप नहीं करवाती। और यॉकिन जब देखता है कि यतान इजीली अपने फादर को क्षमा नहीं करेगी तो वो उसे टेंपल लाता है जहाँ उसकी माँ के मेमोरियल टेबल के नीचे उसके गिफ्ट पड़े हुए थे और वो सारे बर्थडे गिफ्ट निकाल कर उसे दिखाता है। तो यतान वो सारे गिफ्ट देखकर रोने लगती है। ये सब वैसे ही हैं जैसे चिंगोए को मिला करते थे। तो उसे रियलाइज होता है कि फादर मुझसे बहुत प्यार करता है मगर वो मजबूर था कि वो लोगों को फेस नहीं कर सकता था। और फिर हम देखते हैं कि यॉकिन रात को बाहर आता है तो देखता है कि जनरल काउंसलर कुछ लोगों को स्टार्स के बारे में बताकर अपने नॉलेज से इम्प्रेस कर रहा था और एक ब्राइट स्टार को देखकर कहते हैं कि ये सितारा किस्मत का सितारा है और उन्हें बताता है कि इस साल हम जो भी काम करेंगे उसमें ब्लेसिंग होगी और ये साल शुभ है। तो यॉकिन को उसकी बातों से समझ आ जाती है कि सारी खराबी जो काउंसलर करता है तो वो फौरन उस ब्राइट स्टार को नीचे उतार लेता है और पकड़ लेता है। तो काउंसलर के साथी हैरान हो जाते हैं कि वो तारा कहाँ गायब हो गया। तभी यॉकिन जल्दी से स्टार को चेंज करता है, टॉप रूफ स्टार बनाकर वापस आकाश में लगा देता है और वो क्योंकि बदकिस्मती का सितारा था तो सब उसे देखकर शॉक रह जाते हैं। तो काउंसलर से कहते हैं कि आपने अभी अभी कहा था कि जो सितारा सामने चमक रहा है ये शुभ का साइन है मगर ये स्टार बदकिस्मती के है। और फिर वो आपस में डिसाइड करते हैं कि काउंसलर को स्टार्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं और वो उसे बुरा भला कहने लगते हैं। तो यॉकिन सोचता है कि अच्छा है यतान के बारे में ये अब कोई और इस तरह की बातें नहीं करेगा। दूसरी साइड पे देखते हैं कि चिंगोए यतान को फादर के पास लाती है तो यतान उनसे सॉरी करती है कि कल मैंने आपकी बात का विश्वास नहीं किया और अच्छा बिहेव नहीं किया। मगर किंग सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने पर बहुत खुश था। तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें चेस खेलनी चाहिए। तो किंग उन्हें बताता है कि कुछ टाइम पहले एक चोर मेरे पैलेस में आया तो उसने मेरा बहुत सा खजाना चुरा लिया और साथ ही चेस का एक पीस भी चुरा कर ले गया। तो यतान उन्हें बताती है कि यॉकिन को बचाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी और मैंने ही पैसे चुराए थे और चेस का एक पीस भी मैंने ही चुराया था। तो वो चेस पीस निकाल कर किंग को देती है मगर किंग उस पर गुस्सा नहीं करता और कहता है कि मेरी दोनों बेटियां खुश हैं तो मुझे किसी चीज के खोने का दुख नहीं। और फिर यतान किंग से कहती है कि मैं और यॉकिन बीस्ट रेलम जाकर रहना चाहते हैं क्योंकि अगर हेवनली किंग को पता चला कि हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको मुश्किल होगी। तो चिंगोए भी कहती है कि मैं भी इनके साथ जाकर रहूंगी मगर किंग कहता है कि मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। और जब वो दोनों सिद्ध करती हैं तो किंग बहुत मुश्किल से उन्हें वहां से जाने की परमिशन देता है। और शोए को क्योंकि डीमन क्वीन ने बहुत हर्ट किया था तो किंग उन्हें पैलेस में रोक लेता है कि रॉयल डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट करेगा। तो शोए दोनों फॉलोअर्स के साथ वहीं रुक जाती है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो चारों बीस्ट रेलम उसी घर में आते हैं जहाँ यॉकिन का सोल पार्ट में रहता था। और यॉकिन घर साफ करने चला जाता है तो यतान चॉफिंज की क्लास लेने लगती है और उसे कहती है कि तुम प्रूव करो कि तुम मेरी सिस्टर के लायक हो। मगर चिंगोए बार बार उसे डिफेंड करती रहती है और फिर यतान बहुत से क्वेश्चन करके उसे तंग करती है। मगर चॉफिंज भी क्योंकि उसी की नेचर का था तो वो भी अपनी बातों से उसे सेटिस्फाई कर देता है कि वो वाकई चिंगोए को पसंद करता है। मगर यतान चॉफिंज को इंसिस्ट करती है कि तुम पैसे कमा कर लाओ मगर उसे क्योंकि पैसे नहीं कमाने आते थे तो वो बहुत कोशिश करता है मगर कोई भी पैसे अर्न नहीं कर पाता। और जब वो वापस आता है तो खाना खाने लगता है मगर यतान से कहती है कि अगर तुम हमें 50 कॉइन दो तो तुम खाना खा सकते हो। तो चॉफिंज निराश होकर वहाँ से चला जाता है। चिंगोए से कहती है कि तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करो। यतान कहती है कि फादर हमारे साथ नहीं और अगर चॉफिंज को काम नहीं करेगा तो वो तुम्हें खुश कैसे रखेगा। और चॉफिंज बाहर जाकर यॉकिन से हेल्प मांगता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा सोल पार्ट बहुत पैसे कमाता था और मुझे बताओ कि शॉर्ट टाइम में ज्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो यॉकिन से बताता है कि मैंने इतने सालों में जो गोल्ड कमाया था यतान ने उससे ज्यादा गोल्ड अर्न करके मुझे बताया। और फिर वो उसे बताता है कि डेजर्ट में चोर छुपे होते हैं जो लोगों का माल लूट कर वहाँ लाते हैं। और चॉफिंज उससे मेथड पूछने लगता है कि यतान ने किस तरह उनसे पैसे लूटे मगर तभी दोनों सिस्टर्स वहाँ आ जाती हैं तो चॉफिंज वहाँ से चला जाता है और फिर वो भी डेजर्ट जाता है और चोरों को मारकर उनका सारा खजाना लूट लाता है। और दूसरी तरफ पे देखते हैं कि यॉकिन और चिंगोए दोनों यतान से कह रहे थे कि तुम चॉफिंज को ज्यादा टीस ना किया करो। तभी चॉफिंज खजाना लेकर वहाँ आता है तो यॉकिन उसे बहुत अप्रिशिएट करता है कि तुम इतने शॉर्ट टाइम में इतना खजाना ले आए। चॉफिंज उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी टिप्स को फॉलो किया तो मुझे इतने ज्यादा पैसे मिल गए। और बाकी तीनों बहुत खुश थे मगर चिंगोए चॉफिंज पे बहुत गुस्सा करती है और उसे कहती है कि क्या तुम इस तरह चोरी करके घर चलाओगे। और फिर वो यतान को बहुत डांटती है कि तुम उसे ऐसे काम करने के लिए इंसिस्ट करती हो। यॉकिन उसे कहता है कि डेजर्ट में क्रिमिनल रहते हैं
और अगर इसने उन्हें लूट लिया तो कुछ गलत नहीं किया। मगर चिंकोए गुस्से में वहाँ से चली जाती है और चौफेंज उसे मनाने आता है। चिंकोए कहती है कि यातान तुम्हें वैसे ही तंग करती है मगर तुम रियलिटी में लोगों को लूटने चले गए। तो चौफेंज उसे कहता है कि जो होना था वो हो गया और फिर कहता है कि वो लोग क्रिमिनल्स हैं जो लोगों का माल लूटते हैं और कहता है कि अब हमारे पास बहुत से पैसे आ गए हैं और तुम इनसे अपना क्लिनिक बनाना और मैं एक एजेंसी खोलूंगा, क्योंकि चोर लोगों को लूटते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होता और लोग मेरी एजेंसी में आएंगे तो मैं चोरों को पनिश करने के लिए अपनी पावर यूज करूंगा और इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। तो चिंकोए उसकी बात मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो सब बाहर बैठकर एजेंसी खोलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी लिंगजोए जीवे को लेकर वहाँ आता है। जीवे योकिन को क्वीन की दी हुई मेडिसिन देती है और यातान से कहती है कि आप चाहे चिंकोए हो या यातान, माँ आपको अभी भी बहुत प्यार करती है और वो ये चाहती है कि आप ही योकिन की वाइफ बने। और फिर यातान हुशी को वहाँ देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो लोग उसे बताते हैं कि हुशी सिर्फ आपको फॉलो करना चाहती थी और इसी कारण ये रूल तोड़कर यहाँ आना चाहती थी। तो यातान चिंकोए को बताती है कि हेमली रैली में ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। चिंकोए उसे देखकर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। तो हुशी भी उसे कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं आपको 10,000 साल पहले मिली थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक सर्वेंट आकर बीस्ट किंग को बताता है कि प्रिंस लिंगजोए कुछ टाइम के लिए वापस आया था मगर अब वो इमॉर्टल योकिन को ढूंढने चला गया है। तो किंग कहता है कि इमॉर्टल योकिन कहीं भी मिले उसे अरेस्ट कर लेना। तो सर्वेंट उन्हें बताता है कि प्रिंसेस जीवे भी यहाँ आई है। तब जीवे के बारे में जानकर वो सर्वेंट को वहाँ से भेज देते हैं। क्वीन किंग से कहती है कि इमॉर्टल योकिन एक दिन वापस हेमली रैलम जरूर जाएगा और अगर हम लोग यहाँ उनकी हेल्प करेंगे तो वह हमारी काइंडनेस को याद रखेगा और वो प्रिंसेस जीवे की शादी हमारे बेटे से करवाने में हमारी हेल्प करेगा। तो वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि उन्हें इमॉर्टल योकिन की हेल्प करनी है। और हेमली रैलम में क्योंकि यातान और योकिन की शादी 2 दिन बाद होना थी तो योकिन यातान से कहता है कि अगर हम हेमली रैलम छोड़ आए हैं तो भी हम उसी डेट पर शादी करेंगे। तो वो दोनों प्लान करते हैं कि उन्हें यही शादी करनी है। यही 32nd एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।